बीटा, ओके। तो बीटा डीके मैंने पहले ही बताया था कि 3 टाइप के बीटा डीके होते हैं तुम्हारे पास। सबसे पहले होगा, मतलब सबसे पहले क्या है, मतलब एक पहला होता है बीटा माइनस डीके, ठीक है। तो बीटा माइनस की करस्पॉन्डिंग क्या होता है, तुम्हारे पास कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियर है जिसका तुम्हारा मान लो कि ये जेड है, ए है और एन है। तो इसमें क्या होता है कि एक बीटा माइनस पार्टिकल होता है। फाइनली हम लोग मतलब ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि बीटा माइनस तुम्हारा क्या होता है, इट इज रिकॉग्नाइज एज इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ये बीटा। तो ये तुम्हारा होता है क्या कि डॉटर न्यूक्लियर जो होती है उसमें तुम्हारा जेड प्लस वन हो जाएगा और एन माइनस वन हो जाएगा, एक इलेक्ट और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ओके, तो ये तुम्हारा बीटा डीके है। इसका हमारे पास एक नेचुरल एग्जांपल है, तुम्हारा पोटेशियम कैल्शियम में डीके होता है। तो पोटेशियम है जो, इसका तुम्हारा 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 23 होता है आई गेस एटॉमिक मास, सॉरी न्यूट्रॉन नंबर, और टोटल होगा ये 42। ओके, तो ये तुम्हारा पोटेशियम है और ये डीके होता है कैल्शियम में। तो Z प्लस वन हो जाएगा 20, N माइनस वन मतलब 22, और ये मास एज इट इज रहेगा 42, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल था बीटा डीके का। दो और टाइप के बीटा डीके होते हैं। दूसरा टाइप जो है तुम्हारा वो होता है बीटा प्लस डीके। तो इस केस में क्या होता है, तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियर अगर है जेड ए एंड एन, देन तुम्हारा एक प्रोटॉन है वो डीके करता है न्यूट्रॉन में और प्लस चार्ज रिलीज करता है। तो तुम्हारा यहाँ पे जेड माइनस वन होगा, एन प्लस वन होगा, ए एज इट इज रहेगा, और प्लस एक सिमिलर पार्टिकल रिलीज होता है बट उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा, एग्जैक्ट मास, एग्जैक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज, बट द चार्ज इज पॉजिटिव। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। तो इस चीज को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ओके, और या फिर बीटा प्लस पार्टिकल। तो इसका एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो कि सोडियम जो है वो डीके करता है नियॉन में। तो एग्जाम्पल या फिर Eg Na which has 11 11 22 decays into 10 12 22, neon 10 12 22 प्लस E प्लस। ओके, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है बीटा प्लस डीके का। और थर्ड टाइप का जो डीके होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इस केस में भी क्या होता है, इस केस में सिंपली क्या होता है कि एक लो लाइंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो होते हैं तुम्हारे बाहर वाले ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, तो उन लो लाइन स्टेट्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कैप्चर करता है और एक किसी एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, सॉरी मतलब किसी एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है तुम्हारे पास कि सिंपली एक पेरेंट न्यूक्लियर होगा जिसका Z होगा, N होगा और A होगा। This captures an electron from low-lying states of the atom and converts into Z minus one, N plus one and A। तो इस केस में कुछ भी रिलीज नहीं होता, मतलब कुछ तुम कोई भी पार्टिकल इमिट करते हुए डिटेक्ट नहीं करते हो। तो ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इसका भी एग्जांपल तुम इसी टाइप से होता है। सोडियम 11 11 22 captures an electron and gets converted into neon. Okay, neon 10 12 22। ओके, तो ये तुम्हारे 3 टाइप के बीटा डीके हैं, 3 टाइप के एग्जांपल मैंने दिखे तुम्हारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, तो अगर तुम बेसिकली न्यूक्लियर लेवल पे अगर स्टडी करना चाहो तो ये 3 टाइप को तुम रेड्यूस कर सकते हो। सिंपली तुम्हारा फर्स्ट रेड्यूस हो जाएगा कि कोई एक न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो बीटा माइनस डीके को तुम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि न्यूट्रॉन डीकेज इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस हो गया, ये न्यूट्रल था, यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। सेकेंड तुम्हारा बीटा माइनस बीटा प्लस डीके को तुम लिख सकते हो सिंपली कि प्रोटॉन डीकेज इनटू न्यूट्रॉन प्लस ई प्लस। तो
तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, चार्ज बैलेंस हो गया। और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इस केस में क्या होता है, सिंपली प्रोटॉन और प्लस एन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन। ओके, तो ये तुम्हारे 3 एग्जांपल हैं। तो बेसिक फंडामेंटल लेवल पे ये हो रहा है तुम्हारे पास, ये चीज, ये फिनोमेना रियल है, मतलब ये एग्जैक्टली इवेंट हो रहा है विद इन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से तुम्हें रेडिएशन, एटलीस्ट 2 केसेस में कोई एक रेडिएशन मिलता है। ओके, तो इसका हम लोग काइनेमेटिक्स देखेंगे, मतलब एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन। समवन इज वेटिंग। ओके, तो काइनेमेटिक्स मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन जी, एंड ओके, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन तुम्हें क्या देगा कि सबसे पहले एनर्जी कंजर्व कराते हैं, तुम्हारे पास दोनों साइड जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी मेजर करते हैं हम। तो लेट्स से कि तुम्हारे पास सबसे पहले हम लोग बीटा माइनस ही एज्यूम करेंगे। तो डॉट तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई है ए जेड एन, डीकेज इनटू वाई जेड प्लस 1 एन माइनस 1 एंड ए और प्लस ई माइनस। देन अगर इफ लेट्स से कि हम लोग रेस्ट फ्रेम में है, पेरेंट न्यूक्लियाई तुम्हारा रेस्ट फ्रेम में है, तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ओके, देन तुम सिंपली लिख सकते हो कि एम एक्स सी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर और प्लस टी वाई प्लस टी ई। दिस शुड बी द केस। ओके, और अगर मोमेंटम कंजर्वेशन देखो, या फिर इसको पहले रेड्यूस कर लेते, तो यहाँ पे भी तुम्हारा सिंपली ये आ जाएगा, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू टी वाई प्लस टी ई। और दिस हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, क्यू फैक्टर होगा। तो क्यू बीटा माइनस, लेकिन बीटा माइनस क्यों, कि ये बीटा माइनस है यहाँ पे, शुड बी इक्वल टू टी वाई प्लस टी ई। ओके, दिस इज द इक्वेशन। अब अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करें, तो इनिशियल जो पेरेंट न्यूक्लियस उसका वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी 0 होगा। देन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ टी वाई। तो यहां से आता है तुम्हारा कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस पी ई विच गिव्स यू, ये तुम्हारा 0 है। देन पी वाई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई, या फिर तुम सिंपली लिख सकते हो मॉड ऑफ दिस, मॉड तुम्हारा इक्वल होगा, और मॉड को हम लोग सिंपली लिख रहे हैं एम वाई वी वाई इक्वल टू एम ई वी ई। ओके, वाई का मास, वाई की वेलोसिटी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो यहां से अगर इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो सिंपली क्या करो, तुम इसका स्क्वायर ले लो, तो एक मास बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी टी वेट। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर चाहिए। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर टोटल स्क्वायर कर देते हैं इसका, और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो एक m बाहर आ जाएगा, m और 2 2 कैंसिल हो जाएगा एग्जैक्टली। तो यहां से तुम्हें मिल रहा है एम वाई टी वाई इक्वल्स टू एम ई टी ई, और अगर इसको तुम ट्रांसफर करो, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा टी वाई इक्वल्स टू एम ई बाई एम वाई टी ई। ओके, तो यहां से तुम्हें वापस वही रिलेशन मिल जाएगा, अगर तुम इसको क्यू वैल्यू में यूज करो, तो that TE will be equals to Q divided by 1 plus ME by MY। ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल में भी सेम डेरिवेशन था, यहाँ पे तुम्हारा T अल्फा आता था, यहाँ पे TE आएगा, T दिस शुड बी द वैल्यू। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है कि अगर Q फिक्स है, Q इज व्हाट,
एम वाई माइनस मतलब एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। तो अगर तुम्हारे इन सब का मास फिक्स है, ओके, अगर इन सब का मास फिक्स है तो ये Q वैल्यू फिक्स होगी। अगर Q वैल्यू फिक्स है देन यहाँ पे भी मासेस फिक्स है तो TE फिक्स होना चाहिए। TE एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी बीटा डीके में। मतलब कोई अगर बीटा डीके तुम ऑब्जर्व करो तो सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी क्योंकि ये गिवन एनर्जी होगी। ओके, तो सेम तुम डिराइव कर सकते हो बीटा माइनस के बीटा प्लस के लिए इवन इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। तो होता क्या है कि हम लोग यहां से कंक्लूड करते हैं कि तुम्हारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिक्स्ड। नाउ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफरेंट होता है इसका। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तुम्हारा इसका काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो फिक्स नहीं मिलता है, और उसको तुम अगर प्लॉट करो तो वो इस टाइप से दिखता है कुछ। तो अगर ये तुम्हारा एनर्जी है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर मान लो कोई बीटा डीके यहाँ हो रहा है, मान लो ये तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियस ये बीटा डीके कर रहा है, और तुमने यहाँ डिटेक्टर लगा रखे हैं जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेंगे। then the kinetic by intensity you can मतलब by using some method of detector तुम इसकी एनर्जी मेजर कर सकते हो कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। देन तुम ये देखते हो कि तो एनर्जी जो है वो एक रेंज में आती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी एस टाइप से वेरी करती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस रेंज में होती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी करती है। तो ये जो हमारा यहाँ फॉर्मूला था, दिस वाज इक्वल टू एग्जैक्टली एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एम ई बाई एम वाई। ओके, तो ये हमें एक फिक्स वैल्यू देता है, बट यहाँ ऑब्जर्वेशन हमारा फिक्स नहीं है, ऑब्जर्वेशन एक वेरिएबल एनर्जी देता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिलते हैं? तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट फॉलोड। ठीक है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, सेकंड कंक्लूजन ये हो सकता है, सेकंड सॉरी, सेकंड कंक्लूजन एक्चुअली पाउली ने प्रेडिक्ट किया था, वुल्फगैंग पाउली ने, कि वी डोंट नीड टू ब्रेक द एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम एक एडिशनल पार्टिकल ऐड करें। तो उसने बोला कि देयर इज एन अनडिटेक्टेड पार्टिकल। ओके, अनडिटेक्टेड पार्टिकल, और इसको हम लोग बोलते क्या है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, और इसका सिंबल होगा न्यू से, इस टाइप से। तो ये वी जैसा दिखेगा लेकिन हल्का सा कर्व होगा, ये तुम्हारा न्यू है। ठीक है, तो वुल्फगैंग पाउली ने क्या प्रेडिक्ट किया कि देयर शुड बी एन अनडिटेक्टेड इनविजिबल पार्टिकल न्यूट्रिनो विच विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसकी इसका क्यू का कुछ एक कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी कर सकती है। तो लेट्स सी कि इससे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा तो रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे दिखेगी तुम्हारी? तुम्हारा एक्स जेड एन ए विल गो टू वाई जेड माइनस जेड प्लस वन एन माइनस वन ए प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ एंटी न्यूट्रिनो क्यों आ रहा है हम ये आगे पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ओके, तो इस केस में हम तीनों केस स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली बीटा प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आएगा और न्यूट्रिनो आएगा, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है, बट हम इसको कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते, अनडिटेक्टेड है। ओके, तो अब लेट्स से कि इस केस में हमारा एनर्जी कंजर्वेशन किस टाइप का होगा? एम एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू
एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस एम न्यू सी स्क्वायर प्लस टी वाई प्लस टी ई प्लस टी न्यू। टी तुम्हारा ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, अगर मैंने पहले मेंशन ना किया हो तो। देन क्योंकि ये अनडिटेक्टेड पार्टिकल, अगर तो ये अज्यूम किया जाता है कि इसका मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मासलेस है ना, मासलेस। तो ये ऑलमोस्ट मासलेस है, या फिर इवन, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग इसको अज्यूम करते हैं ये मासलेस ही है, इसका मास जीरो है। ओके, और इवन जो सेल मॉडल जो हम आगे पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे उस वो इस एजम्पशन पे डिपेंडेंट है कि न्यूट्रिनो इज अ मासलेस पार्टिकल। बट विद इन लाइक 2010 के आसपास या फिर 2008 में ये डाउट क्लियर किया गया था कि न्यूट्रिनो हैज अ वेरी स्मॉल मास, एंड उसकी वजह से स्टैंडर्ड मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अभी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये मासलेस पार्टिकल है। तो मासलेस पार्टिकल के केस में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या होगा, तो अब बचा क्या तुम्हारे पास, अगेन क्यू इक्वल टू तो यही आया, बट देयर इज यहाँ पे दो टर्म होंगे तुम्हारे, टीई प्लस टी न्यू। ओके, तो ये दो टर्म मिला के ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टीई प्लस टी न्यू फिक्स है तुम्हारा, बट टीई नीड नॉट टू बी अ फिक्स क्वांटिटी, है ना, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि टी फिक्स हो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इन केस क्योंकि ये मासलेस पार्टिकल है तो हो सकता है कि टी न्यू इज क्लोजर टू जीरो, देन तुम्हारा टीई मैक्सिमम होगा, विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम ई बाई एम वाई। ओके, ओके, अगर, और दूसरा केस ये हो सकता है कि ये मैक्सिमम हो और ये जीरो के पास हो, और उस केस में ये तुम्हारा इसके इक्वल होगा, है ना। तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस ये होगा, सेकंड केस ये हो सकता है कि टी इज क्लोजर टू जीरो एंड देन टी न्यू इज मैक्सिमम इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 1, सॉरी ये प्लस है, प्लस एम ई बाई एम वाई। ओके, तो ये दोनों केस पॉसिबल है, तो उससे ये ग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है। अगर तुम्हारा टी न्यू जीरो होगा तो टी ई मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम आएगी यहाँ पे, ये मैक्सिमम एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे। और अगर जब टी न्यू कुछ ज्यादा होगा, टी न्यू मैक्सिमम होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी, और वो पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ई जीरो यहाँ पे आ रहा, ई मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा। ओके, तो इस टाइप से ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें एक नया पार्टिकल देता है, न्यूट्रिनो। ओके, तो इस टाइप से हम दूसरे चीजें भी देख सकते हैं, जैसे बीटा प्लस डीके को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बीटा प्लस डीके तुम्हारा कैसा दिखेगा, बीटा प्लस डीके तुम्हारा इस टाइप से दिखेगा, एक्स जेड एन ए विल गो टू वाई जेड माइनस वन एन प्लस वन प्लस ई प्लस और प्लस न्यूट्रिनो। ओके, ओके, देन इस केस में तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एग्जैक्टली ये वाला टर्म अभी भी जीरो ही होगा, और तुम्हारा ये आएगा एम एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर प्लस टी वाई प्लस टी ई प्लस टी न्यू। ओके, तो इस केस में भी सेम फॉर्मूला आएगा डेराइव करके, बट देखो डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर तुम इसको मतलब, क्योंकि ये न्यूक्लियर मासेस है, अभी तक हम लोग जो मासेस कंसीडर कर रहे हैं ये न्यूक्लियर मासेस है। ओके, लेकिन न्यूक्लियर मासेस हम डायरेक्ट कभी मेजर करने वाले नहीं, हम मेजर क्या करेंगे, एटॉमिक मासेस। ओके, तो इनको हम ट्राई करते हैं एटॉमिक मासेस में रिड्यूस करने का। ओके, तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को रिड्यूस करूंगा। मान लो कि तुम्हारा टी ई इज इक्वल टू है एम एक्स सी माइनस एम वाई माइनस एम ई ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एम ई बाई एम वाई। ओके, तो मेन हमें क्यू फैक्टर मेजर करना है, और क्यू फैक्टर से ही सारी चीजें, क्यू जो कि तुम्हारा न्यूमरेटर है, तो लेट्स मेजर क्यू।
तो फॉर सबसे पहले हम लोग क्यू बीटा माइनस के लिए मेजर करते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन कैप्चर का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा तुम्हारा, एक्स ए जेड एन, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा ये और निकलेगा क्या, वाई जेड माइनस वन एन प्लस वन ए एन प्लस न्यूट्रिनो। तो इस केस में भी न्यूट्रिनो रिलीज होगा, इस केस में भी फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो सॉरी, इस केस में फॉर्मूला ये नहीं होगा, इस केस में ये वाली चीज प्लस आएगी, है ना। ये वाली चीज प्लस क्यों आएगी, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला फैक्टर इधर ऐड होगा, है ना। तो इसको कर लेते हैं एक जगह पे, तो मैं ये मिटा रहा हूं। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर तुम्हारा ये होगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, एम एक्स सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम वाई सी स्क्वायर प्लस टी वाई, है ना। और टी ई मिसिंग है यहाँ पे, तो इस केस में तुम्हारा सिंपली टी वाई या फिर टी, हाँ प्लस टी न्यू। तो इस केस में तुम्हारा टी न्यू मेजर करेंगे, तो इस केस में भी अगर तुम क्यू वैल्यू निकालना चाहो तो क्यू विल बी इक्वल्स टू, क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर विल बी इक्वल्स टू एम एक्स सी स्क्वायर एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम ई ऑफ सी स्क्वायर। ओके, तो हमने अल्फा पार्टिकल में पढ़ा था कि क्यू वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तभी एनर्जेटिकली रिएक्शन पॉसिबल होगी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्यू वैल्यू ही चेक करेंगे, क्यू वैल्यू कैसे मेजर करते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं क्यू वैल्यू को। तो यहाँ से मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करना चाहते हैं कि क्यू वैल्यू को एग्जैक्टली मेजर कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, थियोरेटिकली न्यूक्लियर मासेस कंसीडर कर रहे थे, और न्यूक्लियर मासेस तुम्हारे मेजर करना बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि तुम्हें न्यूक्लियस में से सारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना होगा। और अगर तुम्हारा न्यूक्लियस का मान लो कि न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर मान लो 144 है, देन तुम्हें 144 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने होंगे, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोग करते हैं कि हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं और फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते हैं कि हम लोग एटॉमिक मास यूज करके कैलकुलेट कर पाए। तो हम लोग करेंगे क्या, ओके। तो लेट्स से हम लोग क्यू वैल्यू मेजर करना चाहते हैं बीटा माइनस के लिए, इक्वल टू होगा एम एक्स एन, न्यूक्लियर लिख रहा हूं अभी, माइनस एम वाई एन माइनस एम ई, ये तो ई ही रहेगा, सी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं एटॉमिक मास के केस में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने पड़ेंगे, तो उनको उनको हटाना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिखूंगा इसको एम ऑफ एक्स माइनस जेड ऑफ एम ई, ठीक है। इस टर्म को मैं लिखूंगा एम ऑफ एक्स माइनस, इसमें से जेड इलेक्ट्रॉन का मास मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, माइनस सेम यहां पे आएगा एम वाई माइनस जेड माइनस वन, सॉरी जेड प्लस वन एम ई, ठीक है। तो ये मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा यहां पे, और माइनस एम ई सी स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से तुम्हारा जेड एम ई, पूरा ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड प्लस वन एम ई और माइनस एम ई सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ प्लस जेड है, यहाँ या सॉरी यहाँ माइनस जेड है, यहाँ प्लस जेड है, कैंसिल हो गया, और प्लस यहाँ वन है और यहाँ माइनस वन है, तो ये सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। और बचा क्या तुम्हारा, सिंपली एम एक्स माइनस एम वाई ऑफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बीटा माइनस।
तो ये तुम्हारे एटॉमिक मासेस है ना। ओके, तो ये तुम्हारा क्यू बीटा माइनस होगा। बीटा माइनस डीके के केस में तुम्हारा सिंपली एटॉमिक मासेस का डिफरेंस लोगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारा क्यू वैल्यू होगी। ओके, तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो एल्यूमिनियम डीके होता है तुम्हारा मैग्नीशियम में। तो अगेन तुम्हारा टी ई इक्वल टू क्यू बीटा, मतलब टी ई मैक्स विल बी इक्वल टू क्यू बीटा माइनस, है ना। टी इलेक्ट्रॉन मैक्स इक्वल टू क्यू बीटा माइनस, और इवन टी न्यू मैक्स इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू बीटा माइनस। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसका, ये मिटा रहा हूं मैं। तो लेट्स से कि एल्यूमिनियम डिकेज इनटू मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, 1325। ओके, 1325 decays into magnesium, which is 14. हम्म, नहीं सॉरी, ये तो पॉजिट्रॉन में डिके होता है। नियॉन which decays into sodium plus electron, Na plus E minus plus एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे तुम्हारा सोडियम में 10 होता है, यहाँ 11 होता है। ओके, और ये 22 और ये 22 होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम नियॉन का एटॉमिक मास लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू फैक्टर मेजर करने के लिए। तो नियॉन का एटॉमिक मास होगा तुम्हारा सिंपली क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू बीटा माइनस इक्वल्स टू एन ई, मास ऑफ एन ई माइनस मास ऑफ एन ए इंटू सी स्क्वायर। और ये अगर तुम इसका एटॉमिक नंबर रखोगे जो कि तुम्हारा है 22.994565, 22.994565 माइनस अगर सोडियम का मास लोगे तो वो आता है तुम्हारा 22.9897, 22.9897। ये देखो यहाँ पे मास दोनों के 23 है, सॉरी 23। तो इसके से देखो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों का सेम है, बट अगर मास डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? क्योंकि इनके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से मास में डिफरेंस आता है। तो वो मास में डिफरेंस बहुत स्लाइट है, जो कि इस टाइप से है। तो यहाँ पे दो फैक्टर और है, मैं लिख ही देता हूँ। 68 इंटू सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर तुम्हारे किस फॉर्म में होगा? ये एटॉमिक मास यूनिट में है, तो तुम्हें कन्वर्ट करना होगा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, जो कि तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेगा इसको। ठीक है, तो वो तुम्हारा टोटल फाइनल तुम देखना कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होगा वो तुम्हारा इस टाइप से होगा 4.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये तुम्हारी होनी चाहिए क्यू बीटा वैल्यू है, और ये तुम्हारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर तुम बीटा डी के ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन का, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ग्राफ ऐसे आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी कहीं यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी उसको कंपेयर करोगे तो वो ऑलमोस्ट इतने, मतलब इक्विवेलेंट टू टू दिस आती है 4.38। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 4.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर फॉल करती है। तो जिससे हमें थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन मिलता है कि हाँ, जो हमने अभी ये जो थ्योरी है न्यूट्रिनो थ्योरी, ये वैलिड है और ये वर्क करती है। ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल एविडेंस है। सेम चीज हम इसके लिए डिराइव कर सकते हैं प्लस बीटा डीके के लिए। तो प्लस बीटा डीके के लिए तुम्हारा फॉर्मूला हल्का सा चेंज होगा। प्लस बीटा डीके में तुम्हारा होगा x गोज टू z n
A goes to y z minus 1 n plus e n plus 1 sorry a e प्लस और न्यूट्रिनो। ओके, तो इस केस में तुम्हारा क्यू वैल्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू बीटा प्लस इक्वल्स टू एम एक्स एन माइनस एम वाई एन प्लस एम ई सी स्क्वायर। ओके, लेकिन अब देखो यहां पे क्या होगा, ये इन दोनों का अगर एटॉमिक मास कंसीडर करोगे तो क्या होगा, यहां पे ये होगा तुम्हारा एम ऑफ एम एक्स माइनस जेड एम ई। ओके, और यहां पे क्या होगा, सॉरी माइनस माइनस में ब्रैकेट आएगा यहां पे, एम वाई माइनस क्या होगा, जेड माइनस वन, जेड माइनस वन एम ई और प्लस एम ई। ओके, इंटू सी स्क्वायर। समझ, तो यहाँ पे एक फैक्टर, वहां पे जेड प्लस वन आ रहा था, यहाँ पे जेड माइनस वन आ रहा, तो इसलिए अब क्या होगा, ये जेड जेड तो कैंसिल होंगे, लेकिन माइनस वन और सॉरी ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो क्या होगा यहाँ से ये वहां पे ये प्लस वन था तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो रहे थे, अब यहाँ ये कैंसिल नहीं होंगे, तो टर्म तुम्हारा क्या आएगा, एम एक्स माइनस एम वाई और माइनस टू एम ई, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, दिस विल बी योर बीटा प्लस। ओके, तो इसका भी एक इसका एग्जाम्पल वो एल्यूमिनियम वाला है, तो एल्यूमिनियम तुम्हारा होगा Al2513 decays into magnesium 1225 प्लस प्लस न्यूट्रिनो। ओके, इस केस में अगर हम क्यू बीटा प्लस का फॉर्मूला यूज करें तो अगेन तुम क्या करो, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम रखो, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम रखो और -2 इलेक्ट्रॉन करो, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.26 आती। तुम चेक करना, ये चेक करो, अगर चाहो तो घर पे कर सकते हो, 3.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है इस प्लॉट से, सेम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये अप्रोक्सीमेटली 3.626 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो इस समय मतलब ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं कि जो थ्योरी हम, जिस थ्योरी को हम अज्यूम करके आगे चल रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं। थर्ड है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो उस केस में क्या होगा, ये देखो, उस केस में ये डेरिवेशन हल्का सा चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में होता क्या है तुम्हारा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज होगा, so +1 electron gives you y z -1 n +1 a और प्लस न्यूट्रिनो, सॉरी केवल न्यूट्रिनो। देन अब तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड, तो mxn प्लस me माइनस my इंटू सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू। देन अब इसका एटॉमिक मास पुट करो तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस जेड एम ई और माइनस में आ जाएगा एम वाई माइनस जेड माइनस एम ई और प्लस एम ई सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर सबसे बाहर आएगा, ठीक है, तो होल सी स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे शायद, ठीक है, तो ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर। तो सॉरी बीटा प्लस नहीं, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, तो क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर। ओके, तो इस केस में भी तुम एक एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो। तो प्लस यहाँ पे हम लोग एक चीज स्किप कर दिए, क्योंकि तुम्हारा ये मान लो कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये कैप्चर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एग्जैक्टली एमसी स्क्वायर नहीं था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमसी स्क्वायर माइनस कुछ बाइंडिंग एनर्जी इसमें से रिड्यूस होगी, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है, तो इसकी टोटल एनर्जी
रेस्ट मास एनर्जी प्लस सम बाइंडिंग एनर्जी होगी जो कि नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म ऐड करेंगे माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्यू वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में। तो इसका भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं हम, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि इस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का ये वाला प्लॉट आता नहीं है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस को वेरीफाई करने का मतलब एक्सपेरिमेंटली, मतलब ऐसे इस कैलकुलेशन से वेरीफाई करने का कोई पॉइंट नहीं आता। ओके, तो ये था तुम्हारा काइनेमेटिक्स ऑफ बीटा डीके। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट किसी को? नो सर। ओके, कैलकुलेशन समझ आया ना? ज्यादा हौच पौच तो नहीं था? नो सर। ओके, अगर एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? यस, प्रैक्टिस करेंगे। पक्का? मतलब ये क्लियर हुआ ना कि क्यू वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं वगैरह? यस सर। ओके, एक बार जाके रिवाइज करना, क्योंकि ये सब कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो होपफुली तुम लोग कर लोगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस तो सर। हमारे पास 10 मिनट और है, 10 मिनट में हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब फोकस करेंगे इसके एंगुलर मोमेंटम पे। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड स्पिन। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के एडिशन के फॉर्म में आएगा। तो जैसे मान लो तुम्हारा एक्स है जो रिड्यूस हो रहा है वाई में, प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो, ये तीन पार्टिकल है। अभी ये मैटर नहीं करता प्लस है कि माइनस है कि, मतलब प्लस बीटा डीके है कि माइनस बीटा डीके। लेट्स से कि इसका कोई स्पिन है आई एक्स, उसका कोई पैरिटी है पी। इसका भी तुम्हारा होगा आई वाई, कुछ पैरिटी होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा जिसको हम लोग सिंपली एस ई लिखेंगे, और प्लस इसका होगा एस न्यू लिखेंगे, और प्लस इन दोनों का एक रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम लोग सिर्फ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि इनका ये वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है, वेक्टर एडिशन, वो इस टाइप से होगा, है ना। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा या फिर इसका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो इनके एडिशन के इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियरिफाई कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का स्पिन हाफ होता है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा एस ई तुम्हारा प्लस माइनस हाफ है, और एस न्यू भी प्लस माइनस हाफ है, तो दोनों का एडिशन तुम रेड्यूस कर सकते हो सिंपली। तुम्हारा एस ई प्लस एस न्यू विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ का एडिशन तुम्हारा आएगा प्लस हाफ, वन हाफ माइनस, और यहाँ से प्लस वन करते जाओ, वन हाफ प्लस वन हाफ, ठीक है। तो वन हाफ माइनस वन हाफ जीरो आएगा, और प्लस वन करोगे तो वन हाफ प्लस वन हाफ वन आएगा। तो इन दोनों का एडिशन तुम्हें दो वैल्यू देगा, 0, 1। ओके, तो ये तो सॉल्व हो गया, इन दोनों की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ओके, तो एस की वैल्यू तुम्हारी, इसको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0, 1। बचा क्या, आई पी और एल। तो ये आई एक्स जो तुम्हारा होगा, आई एक्स पी विल बी इक्वल्स टू आई पी प्लस एल प्लस 0, 1। ओके, अब एल कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हमें मेन देखना है। ओके, तो पॉसिबल एल वैल्यूज अलाउड, या फिर अलाउड पॉसिबल एल वैल्यूज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए अल्फा पार्टिकल में हमने क्या किया था, किसी को याद है क्या? अल्फा पार्टिकल में यहाँ पे एल अल्फा आ रहा था ना, तो उसको हमने कैसे डिटरमाइन किया था?
सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर 0 1 कुछ भी 0 1 में से कोई भी एक हो सकता है। तो हमें एल की वैल्यू के लिए हमें कोई बेसिकली थ्योरेटिकल अप्रोच लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेमी क्लासिकल अप्रोच लेते हैं। सेमी क्लासिकल मतलब हम लोग क्लासिकल एनालॉग लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। सेमी क्लासिकल अप्रोच, सेमी क्लासिकल अप्रोच में हम क्या बोलेंगे, लेट्स से कि तुम्हारा न्यूक्लियस है, ओके। मान लो यहाँ से बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एल कैसे डिफाइन होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, अगर वेक्टर है क्लासिकल मैकेनिक्स में, एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, ओके। तो लेट्स से कि पार्टिकल अगर रेडियली इमिट होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन रेडियली इमिट होता है, ओके। तो ये मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, पी इक्वल टू हो जाएगा सम मैग्नीट्यूड पी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल वेक्टर है आर कैप, और आर तुम्हारा ऑलरेडी रेडियल वेक्टर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे एल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, एल इक्वल टू 0 हो सकता है अगर रेडियल एमिशन हो रहा है तो। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, एल इक्वल टू 0 पॉसिबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग इमिटेड रेडियली, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा टेंजेंशियली इमिट हो रहा है यहां से विद रेडियस आर। तो इस केस में तुम्हारा एल क्या होगा, आर क्रॉस, और ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि रेडियली इमिट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, ये आर इंटू पी, जो कि मैक्सिमम होगा, है ना। साइन मैक्सिमम 1 होता है, साइन मिनिमम 0 होता है। जब 0 होगा तो एल इक्वल टू 0 होगा, और मैक्सिमम तुम्हारा तो ये एल मैक्सिमम होगा, एल मैक्स इक्वल टू आर इंटू पी होगा, ओके। तो आर यहाँ पे क्या है, आर तुम्हारा न्यूक्लियर रेडियस है और पी तुम्हारा मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो लेट्स से कि तुम्हारा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यहां से अगर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इससे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत लाइट होता है, तो ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटिविस्टिक रिजीम में आ जाता है, इसलिए तुम्हें रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी टू पावर 4। तो यहाँ से अगर तुम मोमेंट, यहाँ पे क्या करो, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो तुम्हें एम स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना होगा, जो कि तुम गूगल से सर्च कर सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिखते जा रहा हूँ सीधे। तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस एम ई स्क्वायर सी पावर 4, ओके, विच विल बी इक्वल टू, ये तुम्हारा है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था तुम्हारा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कुछ इस टाइप से आता है, और यहाँ से ये डिवाइड बाय सी स्क्वायर आ जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो पी इस टोटल का 1/2 ले लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा पी आता है 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी, सी से हमने अभी वैल्यू पुट नहीं की। तो ये तुम्हारा मोमेंटम की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रख सकते हो सिंपली 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे हम, तो आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है कि न्यूक्लियस की में कितनी होती है, हम लोगों ने डिफाइन किया था, सम आर नॉट ए टू पावर 1/3 होती है, ए इज गिवन बाय, सॉरी, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर 1/3, और आर नॉट की वैल्यू कितनी थी 1.2 ए टू पावर 1/3। और मान लो ए अप्रोक्सीमेटली हमारा 100 के आसपास है, 100 125 के आसपास, तो ये ए 1/3 तुम्हारा सिंपली 5 हो जाएगा। तो ये 1.2 इंटू 5 ले लिया, मान लो अप्रोक्सीमेटली, मान लो कि तुम्हारा 125 एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है, तो अप्रोक्सीमेटली उसका 5 रेड्यूस होकर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 6। तो यहाँ से तुम्हें आर मिल गया 6, तो हमारा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल मैक्स इक्वल्स टू 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी, तो डिवाइड बाय सी आ जाएगा इनटू
ये तुम्हारा फर्मी में है क्योंकि ये फर्मी में होता है, तो ये 6 फर्मी। और इसको तुम सॉल्व करोगे, बेसिकली हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी इंटू फर्मी रिड्यूस करेंगे, और फिर क्या तुम्हारे क्वांटम मैकेनिकली एल कैसा दिखेगा, एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एल, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग सेमी क्लासिकल अप्रोच ले रहे हैं, तो क्लासिकली हम लोग ये ड्राइव किए, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में लाएंगे। एल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच क्रॉस एल। यहाँ पे एल तुम्हारा क्वांटम नंबर होगा, एच तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट नंबर है। एच क्रॉस इक्वल टू एच बाई 2 पाई होता है, एच तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट नंबर है। तो ये सारी वैल्यू जब रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 6 डिवाइड बाई सी इंटू एच क्रॉस एल से, ये एच क्रॉस इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। और एच क्रॉस की यूनिट कैंसिल होकर सिंपली ये तुम्हें एंगुलर मोमेंटम की यूनिट दे देगा। तो ये आता तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी मतलब सारी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, एल तुम्हारा यूनिटलेस होता है, एल सिंपली तुम्हारा क्वांटम नंबर है जो कि यूनिटलेस होता है। यहाँ सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, ये तुम्हारा जूल पर सेकेंड आता है, तो कैंसिल आउट होकर ये तुम्हें देता है 0.04। ओके, तो एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0 आ रही, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 100 टाइम छोटी है, 10⁻² में है, तो मतलब क्लोज टू 0। एल इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो दोनों ही केस में जो हमने 2 केस स्टडी किए हैं, एक रेडियल एमिशन जो कि मिनिमम था और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तुम्हारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आ रही। इसका मतलब क्या है कि बीटा डीके के केस में जो रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम होगा, वो 0 अलाउड होना चाहिए। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल, तो ये क्या होगा, यहां से मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, L इक्वल टू 0 हाईली अनलाइकली, सॉरी हाईली लाइकली या फिर मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि L इक्वल टू 0 पॉसिबल, उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी L इक्वल टू 0 ज्यादा प्रोबेबल है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाउड डीके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाउड डीके। ओके, लेकिन L इक्वल टू नॉन जीरो तुम्हारा ऐसा नहीं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, लेस प्रोबेबल है बट 0 नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरबिडन डीकेस। तो L नॉट इक्वल टू 0 फॉरबिडन, और ये तुम्हारे हाईली अनलाइकली होंगे। ओके, तो 2 टाइप के डीके मिलते हैं तुम्हें बीटा डीके में, अलाउड और फॉरबिडन। अलाउड करस्पॉन्डिंग टू L इक्वल टू 0 जो कि हाईली प्रोबेबल होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, और L इक्वल टू L नॉट इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग तुम बोलते हो फॉरबिडन डीकेज हैं जो कि हाईली अनलाइकली होते हैं। ओके, तो यहाँ मैं आज लेक्चर खत्म करूंगा, होपफुली तुम लोग को समझ आया क्या किया हमने। तो लास्ट सेक्शन में एक बार समराइज कर देता हूँ, हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिमांड करता है कि तुम्हारा आई एक्स जो होगा वो तुम्हारा वेक्टर सम ऑफ आई वाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो का एंगुलर स्पिन और प्लस एक रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम का सम होना चाहिए, वेक्टर सम। देन हमने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का जो स्पिन है वो एलिमिनेट कर दिया, वो तुम्हारा 0 और 1 होगा स्पेशली, तो बचा क्या, एल और आई वाई। ओके, तो एल की जो वैल्यू है वो हम लोग सेमी क्लासिकली मेजर करना की कोशिश करते हैं, तो सेमी क्लासिकल मेजरमेंट हमें क्या देता है कि एल मोस्ट प्रोबेबली 0 होना चाहिए। ओके, तो एल अगर मोस्ट प्रोबेबली 0 होगा तो ये अलाउड वैल्यूज होंगी डीके की, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाउड डीकेज, और एल नॉट